उस रोज़ दो शादियाँ थी, दोनों मेरे दोस्त अजीज़, एक करीबी एक थोड़ा सी दूरी पर। एक शादी में 250 आदमियों का खाना था, दोनों जगह मैं मौजूद था, और एक जगह तकरीबन 7 या 8 हज़ार लोगों का खाना था। मुंबई का बड़ा हॉल, तकरीबन पर हेड मेरे हिसाब से 1800-2000 रुपये से कम है। और ये जहाँ पे 2,500 लोगों का खाना था, वहाँ पे तकरीबन अगर उस शादी के 100 लोगों का खाना जोड़ लिया जाए तो यहाँ की ये शादी तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। आज 2 रोज़ पहले जहाँ पर वो 200-250 आदमियों का खाना था, वो मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया हार्ट अटैक के ज़रिए। जाने की उम्र नहीं थी। शादियों का मुवाज़ना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ वो 7-8 हज़ार आदमियों का खाना और एक तरफ 250 आदमियों का खाना। उस 7-8 हज़ार आदमियों के खाने करने वाले को ज़रा सी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन यहाँ 250 आदमियों का खाना करने में, अपनी बच्ची को विदा करने में जो बाप को झेलना पड़ा, वो मुझको बहुत करीब से उन बातों का पता है। दोस्तों देखिए मवाज़ना जो होता है ना समाज में, ना बराबरी का, समाज में एक मज़हब, एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल, जब हम मसावात की बातें करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं और इन बातों का समाज पे कोई असर नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200 आदमियों पर या 300 आदमियों पे एक आलिम है हमारे यहाँ। हर मोहल्ले में मस्जिद है, 100 कदम के फासले पे या 200 कदम के फासले पर जहाँ मुस्लिम आबाद है। हर रोज़ हम अल्लाह रसूल की बातें भी सुनते हैं और हमारी उम्रें भी सुन कर कोई रिटायरमेंट की एज में है, कोई मतलब इब्तदाई दौर में है, लेकिन उन बातों का असर समाज में इस ना बराबरी का जो खात्मा होना चाहिए वो नहीं है। वो क्यों नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। हमारे रहबर और रहनुमा जिस तरीके की बातें करते हैं वो यकीनन अमीरी और गरीबी के फ़र्क को महसूस कराता है, किसी को इज़्ज़त दिलाता है समाज में, किसी को जलील होने पर मजबूर करता है। अल्लाह की इस दुनिया में जहाँ हम देखते हैं कि इंसान तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है, लेकिन हम इस सोच कर जाते हैं जो हमें मिनटों अज़ियत देती है। वो उस बच्ची जो माँ बाप की गुर्बत की वजह से, समाज में उनकी कोई हैसियत ना होने की वजह से जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, वो क्या करें। तो शादी ब्याह में जो लोग इस तरीके का बेहिसाब खर्च करते, अच्छा मैं ये महसूस करता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना अल्लाह की लाठी में ठीक है आवाज़ नहीं, लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े जालिमों को पलते हुए, पनपते हुए और मज़लूमों को तड़पते हुए। तो ये ऐसा क्यों? कभी कभी महसूस होता है कि वाकई कौन करेगा इंसाफ, कौन देखेगा। आप ये कहते हैं ना कि मेहनत करनी चाहिए, तो वो गरीब इंसान जो मेहनत और मशक्क़त से गाड़ी खींचता है, मजदूरी करता है, आप जानते हैं 2000 की टिकट पर वो अपने परिवार को मिल सकता है, लेकिन 2-2 साल का सफ़र नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तमाम खुशियों को यहाँ अपनी मेहनत और मजदूरी के ज़रिए बटोर कर अपने ख़ानदान वालों पर बटोरना चाहता है। माहाना वो पैसे भेजता है ताकि वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन नहीं कर पाता बेचारा। देखिए, सिला रहमी रखिए। आप जब समाज को कोई चीज़ देते हैं ना, जैसे वो 7,000 आदमियों की शादी, वो समाज में गंद पैदा करती है, वो समाज की फ़िज़ाओं में एक आलूदगी डालती है, ना बराबरी को पैदा करती है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह को देखना चाहिए और देखेगा। मैं इन्हीं चीज़ों के साथ में कि अल्लाह हम सब को अच्छी समझ दे, अच्छी सोच दे, हमारे पास पड़ोस में हमें सिला रहमी की तौफीक दे।
لوگوں کی بھلائیوں کے کام آئے، لوگوں کے جو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں، جو سماج میں ہماری بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ایسی کوششیں سماج میں برابری پیدا کرتی ہے، ورنہ باتیں ہیں، باتوں کا کیا۔ السلام علیکم۔